And welcome to Government Crackers. This is Kavita. So today I am going to talk about Navy 10+2 BTech entry. इसका SSB इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली हमारा प्राइम फोकस होगा डे 1 पे आपके क्या एग्जैक्टली टेस्ट प्रोसेस होता है, जिसे आप स्टेज 1 टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या PPDT टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है. इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको इसे टैकल करना होता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होती है, क्या अप्रोच चाहिए जिससे आप स्टेज 1 आराम से क्लियर कर सके. तो इसकी ब्रीफ डिटेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज इसकी जो SSBs है आई थिंक वो आने वाली हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम थोड़ा सा इस पे गाइड कर दीजिए. तो ये सेशन आप सबके लिए है जिसमें मैं ब्रीफ आपको बताने जा रही हूँ SSB इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में. सो आई एम श्योर आपके पास जब कॉलअप्स आएंगे तो ये 5 लोकेशंस के कॉलअप बेसिकली आपके पास जाएंगे, जिसमें आपकी SSB बैंगलोर होगा, भोपाल होगा, कोयम्बटूर होगा, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता. एड्रेसेस मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिए हैं, आप इसको गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं. सो SSB इंटरव्यू बेसिकली 5 डे का प्रोसेस है. आज जो हम स्टेज फोकस करने वाले हैं वो है हमारी स्टेज 1 टेस्टिंग, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है. अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तो स्टेज 2 में आप एंटर नहीं कर पाएंगे. और स्टेज 2 तभी आप जाके स्टे करते हैं सिलेक्शन सेंटर में, यानी डे 2 से डे 5 तक आपका स्टेज 2 होता है. इससे पहले आपका स्टेज 1 चल रहा होता है. ठीक है, तो इसलिए स्टेज 1 की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बिकॉज यहाँ पे जो रिजेक्शन का रेशियो है वो 80 to 90% कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं एंड रिमेनिंग कैंडिडेट्स ओनली प्रोसीड फॉर स्टेज 2 टेस्टिंग. ठीक है, तो स्टेज 1 को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग होती है, जो मैंने सिलेक्शन सेंटर्स बताया. आपके जब कॉलअप लेटर्स आएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग होती है इन सिलेक्शन सेंटर्स पे. एक पर्टिकुलर टाइम आपको अलॉट कर दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर डे आपको अलॉट कर दिया जाएगा. उस डे उस टाइम पे आपको अपने रिपोर्टिंग सेंटर्स में पहुंचना है. वहां पे होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आप जाएंगे अपने फर्स्ट टेस्ट के पास, यानी स्टेज 1 डे 1 का जो टेस्टिंग प्रोसेस होगा उस दिन का, जिसमें आपके 2 डिफरेंट टेस्ट होते हैं. एक टेस्ट तो होता है OIR OLQ और दूसरा टेस्ट आप सबने सुना होगा PPDT एंड GD टेस्ट. ठीक है, इस टेस्ट को अब थोड़ा सा और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आइए वो भी देखते हैं. अब आते हैं आपके स्टेज 1 की डिटेल्स के बारे में. तो स्टेज 1 टेस्टिंग में जो होता है आपका OIR OLQ टेस्ट होते हैं, देन PPDT एंड GD, इनके कंबाइंड रिजल्ट्स को मिला के आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है. और ये क्राइटेरिया निकलता है कि क्या आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं रिकमेंड हुए हैं, यानी स्क्रीन इन हुए हैं या स्क्रीन आउट हुए हैं. तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 75% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से घर वापस चले जाती है, 25% बचती है. तो 25% कौन स्टूडेंट्स होते हैं, इसके लिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है. इक्वली इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है OIR एग्ज़ाम्स को एंड PPDT एग्ज़ाम्स को, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस, इनमेंस प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम में अपॉर्चुनिटी होती है एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस में अपने आप को प्रेजेंट करने की एंड उनसे अलग स्टैंड आउट होने की, कि येस यू हैव सम क्वालिटीज़ दैट मेक यू टू गेट स्क्रीन्ड इन. ठीक है, अब OIR टेस्ट और OLQ टेस्ट आपके 2 डिफरेंट वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट पैटर्न्स हो गए, नंबर पैटर्न्स हो गए, सीरीज़ हो गए, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हो गए, यानी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका लेवल डिफ़िकल्ट होता है, बट येस ये है कि अगर आप उसको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे तभी उनके चांसेस हैं कि वो 30 सेकेंड्स के साथ आपके अंदर सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि आपके पास टाइम, यहाँ पे टाइम प्रेशर जो है वो SSB में सबसे ज़्यादा होता है. अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी किसी भी एग्जामिनेशन की, तो SSB में जो एक सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट. अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो पूरा का पूरा SSB प्रोसेस आपके लिए बहुत ईजी बनने वाला है. ठीक है, PPDT की अगर मैं बात करूं तो PPDT में आपको कहा जाता है कि आपको 30 सेकेंड्स तक एक ब्लर पिक्चर दिखेगी, आपको उस पर एक स्टोरी इमेजिन करनी है और उसके बाद आपको 4.5 मिनट्स में आपको वो स्टोरी कंप्लीट करनी है. ना अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके थॉट्स कितने क्रिएटिव आते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स भी होते हैं. अगर आपका लेवल ऑफ स्टोरी और उनके लेवल ऑफ स्टोरी और परसेप्शन एक लेवल पे जाके गिरते हैं
तो यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड इन, यानी यू हैव टू समथिंग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके लिए वो तभी पॉसिबल है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप उस डायरेक्शन में चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर से स्टार्ट होंगी। घर पे भी आप कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख के कोई थॉट प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उसके बाद आप उस पर अपने थीम्स डिस्कस करते जाइए कि फायर को देख के आपको क्या क्या पॉसिबल स्टोरीज बन सकती हैं, वाटर को देख के क्या पॉसिबल स्टोरीज हो सकती हैं, स्काई के लिए, लैंड के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो कुछ ऐसे जो कॉमन सिचुएशंस हैं, कुछ कॉमन थीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबल थॉट्स आते हैं, आप उनको पेन डाउन कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड आप स्टोरी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका इस तरह से कुछ अप्रोच होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने बता दें, ये पूरी इस तरह की कि आपकी शीट होगी और उस पर आपको अपने हीरो को सर्कल करना होगा और नरेशन के टाइम पे एम्फसाइज करके बताना होगा कि आपका हीरो कौन है और उसी ने सारा काम किया। एक्शन ऑफ स्टोरी होता है जो आपका थीम होता है, यानी उसी पे बेस्ड आप अपनी स्टोरी जो है वो सर्कुलेट करते हैं। नरेशन की अगर मैं बात करूं तो नरेशन बहुत अगेन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप 10-12 लोगों की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद एग्जैक्टली अपनी स्टोरी याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बहुत कैंडिडेट्स कभी कभी क्या होते हैं, अंडर प्रेशर आके या बाकियों की स्टोरी सुन के अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। तो इस केस में भी आपको ये करना है कि आपको अपने स्टोरी को रिवाइज करना है। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं आगे एग्जामिनेशन में आगे और सेशंस में आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ ओवरऑल मैं कह रही हूँ। तो इंडिविजुअल नरेशन के लिए आप एटलीस्ट अपनी स्टोरी जो है नरेट करना घर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। वहाँ पे हम ये समझते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं वेरियस सोर्सेज के थ्रू, सब में हमें एक आउटपुट मिलता है, वो होता है कि हमें compete करना है दूसरों के अगेंस्ट में। बट इंडिविजुअल नरेशन इज जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन देखा जाता है पूरे के पूरे ग्रुप में। ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग जहाँ पे आप पूरे के पूरे ग्रुप में किस तरह से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं। वहाँ कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू कीप योर पॉइंट्स इन अ मैस ऑफ पीपल, जहाँ पे कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक एक्सरसाइज है विच आई थिंक यू शुड ऑल स्टार्ट, जिनके भी डायरेक्ट एंट्रीज आए, चाहे वो टेक्निकल के लिए चाहे नॉन टेक्निकल के लिए। बिकॉज एंट्री से एसएसबी कॉल आना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एसएसबीज आएंगे। बट होता क्या है कि एसएसबी कॉल आने के बाद वी ऑल गेट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और जो हमें जो हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट चांस हो गया या सेकेंड चांस हो गया, ठीक है, बहुत मायने रखते हैं ये सारे अटैम्प्ट्स एसएसबी में जितनी भी बार जाते हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के अलावा अगर आपके पास ये पॉसिबल है कि आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है या सेकंड अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने ग्राफ को उसी डायरेक्शन में रेस्ड रखें, नेगेटिव ना आने दें, पॉजिटिवली ही उसको रेस्ड रखें, ठीक है। तो पीपीडीटी जब आपका हो जाता है उसके बाद ओआईआर और ओएलक्यू के कंबाइंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपका अनाउंस होते हैं और उसके बाद आप जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो इमीडिएटली अपने घर वापस आएंगे, और जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो वहाँ पे सेंटर में 4 दिन स्टे करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी एंट्री है ये काफ़ी मायने रखते हैं कि आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद आपका स्टडी का लेवल क्या है। आप 10th के बाद जा रहे हैं, 12th के बाद जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो इन बिहाफ पे आप जज होते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी भी आपको नहीं बना लेनी, किसी भी बुक से पढ़ के, कहीं भी साइट से पढ़ के रैंडम आपने स्टोरी बना ली, अपने किसी फ्रेंड का थॉट चोरी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंडिविजुअल परसेप्शन, इंडिविजुअल व्यूज़ और इंडिविजुअल थॉट्स आने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सोशल बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे के समझाना चाहूँ कि सपोज अ सिचुएशन आती है जहाँ पे एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट रूरल बैकग्राउंड यानी गांव से आता है, बी कैंडिडेट जो है सिटी से आता है। अब
हुआ क्या, आपको ये सिचुएशन मैं दे रही हूँ कि अगर इनके पेरेंट्स की तबीयत, मान लीजिए मदर या फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस सिनेरियो में रात में अगर ख़राब हो जाती है एंड यू आर द ओनली पर्सन स्टेइंग आउट, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल रीजंस होते हैं। जो एक पॉसिबल रीज़न जिसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि एक कैंडिडेट होगा, ही जो गांव वाला कैंडिडेट होगा, ही विल डेफिनेटली गो आउट फॉर हेल्प, ठीक है, नियर बाय हेल्प में जाएगा, उसके दिमाग में ये आएगा। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा, जो बाहर रह रहा होगा, सोशली उसका जिस तरह से सिटी का एनवायरनमेंट होगा, तो ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो वो क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी निकालेगा, अपने फादर को उसमें रखेगा और सीधे हॉस्पिटल लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर वे में सामने आते हैं कि अगर आप एक गांव में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो पॉसिबल नहीं कि आपके पास कोई व्हीकल हो, तो उस केस में आप दूसरी तरह रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप सिटी में रह रहे हैं, आपके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो दूसरा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होता है। मगर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में जाने के लिए पब्लिक के पीछे हम भागते हैं, यानी जो सबने प्रिपेयर करा वही हम भी पढ़ के जाएंगे। तो गांव वाला कैंडिडेट हो या शहर वाला कैंडिडेट हो, दोनों एक ही बुक से एक ही स्टोरी पढ़ के चले जाएंगे और वही लिख देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिटेन योर इंडिविजुअलिटी। उसे सुपर इम्पोज ना करें। जितना ज़्यादा आप रिटेन कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को, उतना ज़्यादा वो आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आप नेवी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो देयर इज अ प्रॉपर गाइडेंस कोर्स नेवी एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड विच इज देयर अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट ट्रैकर्स ऐप। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कोर्स इज हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एक तो सबसे पहले आप इसको आपने घर बैठे ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एसएसबी की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, तो आपको कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मनी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं। घर बैठे जो कंप्लीट गाइडेंस आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके थाउजेंड्स ऑफ मनी स्पेंड करके लेंगे, वो आपको घर बैठे यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन। सिर्फ एक राइट गाइडेंस चाहिए होता है, राइट अप्रोच चाहिए होता है। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपके काफी ज्यादा डाउट्स और डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। एंड जो बच्चे कुछ रिमेनिंग डाउट्स हैं, वंस आप जब गाइडेंस कोर्स में एनरोल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला कि वी हैव डिजाइंड इंडिविजुअल बुक्स विच ओनली गवर्नमेंट ट्रैकर्स इज प्रोवाइडिंग यू। ये और किसी भी प्लेटफॉर्म में सो फार आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसका एजेंडा ये है कि बिल्कुल बेस से हम हर कैंडिडेट को ट्रीट करें। बिकॉज आप अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि बेस से आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। हर इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। तो इसीलिए हमने ऐसे बुक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको सैम्पल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और हमने आपके लिए इंडिविजुअल सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड प्लस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस विद पिक्चर्स, ये सारी बुक्स बनाई हुई हैं जिसमें आपको मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस पेपर्स एसएसबी से रिलेटेड मिलेंगे, विच रिजल्ट्स इनटू गिविंग रिकमेंडेशंस। एंड सो फार हमारी टीम ने बहुत अच्छा पास्ट 2 साल में अचीव करा है रिकमेंडेशंस को, एंड आई होप इसी तरह का हमारा रिजल्ट आता रहेगा। सो फॉर ऑल दीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब हमारा चैनल प्लेटफॉर्म जिसमें आपको इसी तरह के अपडेट्स एंड जॉब नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, प्लस कोई भी गाइडेंस स्ट्रैटेजी अगर आती है तो वो सबसे पहले आप अवेल कर सकते हैं। सिंपल फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे अपलोड होती है। इसके अलावा अगर आप बाकी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट ट्रैकर्स ऐप का, जो कि इजीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर पे। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू एंड मे यू all get your dream jobs and get your dream uniforms. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.